आपकी पार्टी कह रही है फेक बजट है, क्या कहेंगे? देखिए, नए दशक की शुरुआत है, ये तो फैक्ट है, इसमें कोई झुठला नहीं सकता। और जो फाउंडेशन रखने की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि बजट से निराशा हाथ लगी है सबको। आप मिडिल क्लास का ले लीजिए, जो उम्मीद कर रहे थे कि इनकम टैक्स स्लैब में कुछ राहत मिलेगी, और ऊपर से जो 2.5 लाख रुपया प्रति वर्ष इंटरेस्ट ऑन पीएफ प्रोविडेंट फंड, उसके ऊपर टैक्स स्लैब में लगा दिया, तो ये पहले नहीं था। तो एक किस्म से उल्टा किया है। और जो मज़दूर हैं, किसान हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही निराशाजनक बजट कहा जाएगा। मनरेगा का जो 1,10,000 जो रिवाइज्ड एस्टिमेट के हिसाब से था, और साल भर में इतनी डिमांड रही, क्योंकि डिमांड ड्रिवन प्रोजेक्ट स्कीम है, तो इसलिए उतना रखना चाहिए था, लेकिन उसको रिड्यूस करके 73,000 करोड़ रुपया बजट में प्रोविज़न किया है, जो पूरी तरह से गलत है। तो किसानों का जहाँ तक सवाल है, आप समझिए कि डीजल पे 4 रुपया प्रति लीटर, और पेट्रोल पर 2.5 रुपया प्रति लीटर ये बढ़ाया है। हालांकि सरकार ने कहा है कि हमने जो एक्साइज ड्यूटी है उसमें रिडक्शन कर लिया है, लेकिन एक्साइज ड्यूटी में रिडक्शन करेंगे तो स्टेट्स का शेयर मारा जाएगा, और सेस से जो वसूली करेंगे वो पूरा का पूरा भारत सरकार में रह जाएगा। तो अपने से कहीं ना कहीं उन्होंने कटौती प्रदेशों की और जनता की करने की कोशिश की है। और किसानों के लिए जो सम्मान निधि है, वो 13% उसमें कमी आई है। वो किसको छोड़ेंगे, बेनिफिशरी को निकालेंगे, क्या करेंगे, ये कुछ समझ में नहीं आया। और किसानों का कृषि का बजट है, वो भी 6% रिडक्शन हुआ है। तो इसलिए जो मिडिल क्लास है, या गरीब मज़दूर हैं, या किसान हैं, सबके लिए बजट में कुछ भी नहीं है, बल्कि कुछ न कुछ खोया है उन्होंने। सर लेकिन बात करें किसान आंदोलन की, तो किसान आंदोलन लगातार जारी है। 6 फरवरी को 3 घंटे का चक्का जाम देश भर में करने का ऐलान किया है सभी किसान संगठनों ने। इस बीच सरकार कह रही है कि बातचीत से ही हल निकलेगा। क्या देखते हैं आप कि आपको लगता है बातचीत से कोई हल निकल पाएगा, या बातचीत का माहौल है अभी सरकार की तरफ से? देखिए, किसानों का आंदोलन तो चल ही रहा है, उन्होंने घोषणा की है। अब 6 तारीख को 12 बजे से 3 बजे तक वो चक्का जाम करने के उन्होंने ऐलान किया है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार को माहौल बनाना चाहिए। एक तरफ वो पानी बंद करते हैं, बिजली बंद करते हैं, तो इंटरनेट के को बंद कर देते हैं, और जिस तरीके से सलाखें लगाई गई हैं रास्ते में, और सीमेंट कंक्रीट और लोहे के लगा के, जैसे कि वो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, पाकिस्तान की सीमा पर वो बंकर बनाए जा रहे हों, इस तरह से बनाया जा रहा है। तो ये माहौल वार्ता का नहीं दिखाई देता, जो केंद्र सरकार की तरफ से केवल कहने को कह दें कि हम वार्ता करने को तैयार हैं, लेकिन ऐसे लगता है कि किसान एक दुश्मन की तरह से उनको ट्रीट किया जा रहा है। एक सामान्य, एक अन्नदाता के रूप में उनको नहीं ट्रीट किया जा रहा है। सर कई ट्विटर अकाउंट भी सस्पेंड किए गए हैं ट्विटर की तरफ से, इस आरोप में कि वो लोग मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे थे। देखिए, ट्विटर अपना काम करेगा। अगर मान लिया कोई गलत सूचना गई है और उनकी नीति के अनुसार नहीं है, तो वो ऐसे करेंगे। लेकिन ट्विटर पर भी भेदभाव बरतने का आरोप लग चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हुए इसी तरह के अकाउंट, इसी तरह की मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का काम करने वाले लोगों का ट्विटर अकाउंट वो नहीं सस्पेंड किया जाता। तो इसके ऊपर भी विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। सर आखिरी सवाल आपसे, रथ यात्रा निकालने की परमिशन पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी ने मांगी है। बीजेपी चाहती है पीसफुल रथ यात्रा निकालना। एक और चुनावी कदम जो है दिखाई देता है, क्या? देखिए,
भारतीय जनता पार्टी वेस्ट बंगाल में अगर रथ यात्रा निकालना चाहती है तो प्रशासन उसमें हर पहलू को देखेगा कि लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से वो सही है नहीं है, और चुनाव प्रचार की श्रेणी में आता है कि नहीं है, चुनाव प्रचार के अलाउ कि इसको किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, सब चीज़ों को देखते हुए ये सब मैं समझता हूँ कि निर्णय लिया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी कोशिश ये करती है कि किसी न किसी तरह से भड़काने का काम करें, उसको उत्तेजना फैलाने का काम करें, वहाँ पर झगड़ा फसाद हो, मारपीट हो, तो वो समझते हैं कि उससे भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं चुनाव में लाभ मिलेगा। तो ये गलत सोच है। इस तरह की सोच से शांतिपूर्वक चुनाव होना असंभव हो जाता है, उससे बचना चाहिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।